हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सब। और मैं नसीम मकरानी, नसीम मैम, आपको 4th स्टैंडर्ड में वेलकम करती हूँ। 3rd स्टैंडर्ड में से आप सभी 4th स्टैंडर्ड में आ गए हो और हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है और हमारा इंग्लिश का लेसन 1 में आपको एक्सप्लेन करूँगी। और लेसन 1 तो आपसे बहुत फेमिलियर है, आप लोगों ने ये स्टोरी सुनी होगी कितनी बार, और आपको पता भी है कि लेसन 1 जो हमारा है उसका जो नाम है वो है अ बेल फॉर द कैट, मतलब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। आपने ये स्टोरी आपने सुनी होगी। तो हम ये स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे और आपको मैं ये स्टोरी रीड करके और आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहले ये स्टार्टर किट में हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। देयर आर मैनी स्टोरीज इन विच एनिमल्स टॉक लाइक ह्यूमन बींग्स, सच स्टोरीज आर कॉल्ड फैबल्स। मतलब किस्से कहानियों में ऐसा रहता है कि इसमें हमको ये बताते कि जो एनिमल्स है, जो जानवर है, वो बात कर सकते हैं। हकीकत में आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जानवर बात नहीं कर सकते, लेकिन जो राइटर रहता है उसकी इमेजिनेशंस, जो लेखक रहता है उसकी इतनी बड़ी इमेजिनेशंस रहती है और वो इमेजिन जो करता है वो बुक में, पेपर में उतारता है और वही उसको हम लोग स्टोरीज़ बोलते हैं। और वो स्टोरीज़, ऐसी स्टोरीज़ को इंग्लिश में बोला जाता है फैबल्स, फैबल्स स्टोरीज़। तो एफिसॉप, pronounced Aesop, was a famous story writer. He lived about 2600 years ago in Greece. He wrote many stories in which animals talk. These stories are known as Aesop's fables. मतलब जो एसिपोप था उसने हज़ारों साल पहले 6 स्टोरीज़ लिखी थी और वो एक बहुत अच्छा स्टोरी टेलर था। मतलब वो स्टोरी, कहानी, किस्से बहुत अच्छे सुनाता था। तो जो भी उसकी कहानी, किस्से है, उसके जो एक बुक है उसको नाम दिया गया था एसिसॉप फेबल्स। व्हाट स्टोरी कम्स टू योर माइंड व्हेन यू लुक एट दिस पिक्चर। आप जब ये पिक्चर देखते हो तो आपको कौन सी स्टोरी याद आती है। तो इसमें हमको ये स्टोरी याद आती है कि अ हेयर एंड ए टॉर्टोइस इंग्लिश में, और हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे कछुआ और खरगोश की जो रेस थी वो। तो आज हम लोग एक अलग स्टोरी रीड करेंगे और वो स्टोरी किस तरीके से है, चलो हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। Here you will read another of Aesop's fables. It is about a cat. This cat was giving the mice a big problem. It was catching and eating many of the mice daily. यहाँ पे एक बिल्ली के और एक चूहे के बारे में स्टोरी है। माइस मतलब चूहा और माइस मतलब बहुत सारे जो चूहे रहते हैं, प्लूरल में हम माइस बोलेंगे, और अगर एक चूहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे रैट। एक के लिए रैट और एक से ज़्यादा अगर है तो उसको हम लोग बोलेंगे माइस। तो ये जो बिल्ली है वो जो चूहों को बहुत परेशान कर रही थी और रोज़ उनके चूहे के ग्रुप में से एक आध चूहे को वो बिल्ली खा जाती थी। Very sadly, the poor mice would say, "What can we do? What can we do?" मतलब चूहे इतने परेशान थे लेकिन वो बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो वो आपस में अपने एक दूसरे से पूछते कि हम लोग क्या कर सकते हैं। They were all very sad and unhappy. मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान थे। One day, one of the older mice called a meeting. तो यही परेशानी की वजह से जो एक बड़ा चूहा रहता है, सबसे बड़ा, वो एक मीटिंग बुलाता है। He said, "We must find some way to solve our problem. How can we keep that hungry cat from catching any more of us?" तो वो बड़ा चूहा बोलता है कि हम लोगों को कुछ ऐसा डिसाइड करना है कि ये जो चूहा है, भूखी जो बिल्ली है, वो हम लोगों को, हमारे चूहों को रोज़ खा जाती है, तो उससे बचने के लिए हम लोगों को कोई सोल्यूशन ढूंढना है। Each one in the meeting talked and talked and talked. None could think of any good way to solve the problem. At last, a little mouse stood up. मतलब उन लोगों ने इतनी सारी बातें करी, लेकिन कोई भी फाइनल डिसीजन वो लोग नहीं ले पा रहे थे और उनको कोई ऐसी आइडिया नहीं आ रही थी कि उनको किस तरीके से जो बिल्ली है उससे बचना चाहिए। तो उसी बीच एक छोटा सा चूहा उठ के खड़ा हुआ और I know what to do, he said. वो छोटे से चूहे ने खड़े होकर बोला कि मुझे मालूम है हमको क्या करना चाहिए। Tell us quick, shouted all the others. तो ये जो सारी बातें हो रही थी उसमें सभी अचानक एकदम खुश हो गए और बोलने लगे हमको जल्दी बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या है। Then stop shouting and listen, said the little mouse.
द कैट मेक्स नो नॉइज व्हेन इट कम्स। तो छोटा चूहा बोलता है कि तो चुप शांति से बैठिए और मेरी बात सुनिए। वो बोलता है कि जो बिल्ली आती है तो वो इतने धीरे से आती है कि हमको पता ही नहीं चलता है वो कब आ जाती है। इट इज़ सो क्वाइट, इट कम्स क्वाइटली एंड कैचेस वन ऑफ अस। वो इतने धीरे से और चुपके से आती है कि आके और हमारे एक आध चूहे को वो पकड़ के और ले जाती है। वी कांट हियर एनी साउंड ऑफ इट्स पॉज, इट थिंक्स वी शुड पुट अ बेल अराउंड द कैट्स नेक। मतलब वो बोलता है कि इतने धीरे पैरों से आती है, जो बिल्ली के जो पैर रहते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉज। जैसे हमारे बिल्ली के 4 पैर रहते हैं, जो आगे के 2 पैर रहते हैं उसको पॉज बोलते हैं। और वो बोलता है कि वो इतनी धीरे से अपने पॉज से आवाज़ करे बिगर आती है। तो हमको ऐसा करना चाहिए कि बिल्ली के गले में घंटी बांध देना चाहिए, बेल। मतलब जब वो चलेगी तो वो जो बेल है उसकी आवाज़ से हमको पता चल जाएगा कि बिल्ली आ रही है। Thus we hear when it comes, we can then easily run for cover। मतलब जब हमको उसकी घंटी की आवाज़ सुनाई देगी तो हम लोग भाग के अपने आप को बचा सकते हैं। How wise shouted one। मतलब सब लोग बोलने लगे ओहो कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है, ऐसे सब चिल्लाने लगे। We are saved shouted another। मतलब अब हम लोग बच गए ऐसे करके वो दूसरा भी बोलता है। Well put a bell on the cat, suddenly all the others। मतलब एकदम अचानक जो दूसरे थे वो चिल्ला के खड़े हो गए कि भाई बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है। All the mice began to shout with joy। मतलब सभी खुशी से एकदम चिल्लाने लगते हैं। Among them there was a quite old mouse, he stood up and looked at the little mouse। मतलब एक चूहा खड़ा होता है और बड़ी उम्र वाला चूहा रहता है वो खड़ा होकर और वो छोटे चूहे की तरफ देखने लगता है। That is a good idea, he said, a bell on the cat, yes a bell on the cat, but just tell me who will bell the cat। मतलब वो जो बड़ा चूहा रहता है वो बोलता है मैं बहुत खुश हूँ तुमने जो राय दी है कि भाई बिल्ली के गले में घंटी हमको बांधनी है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो थी। At once the room became all quiet, yes tell us who will bell the cat। अब ये सुन के तो सारे जो चूहे रहते हैं वो तो आपको आइडिया ही होगा कि जब चूहा बिल्ली के सामने आ नहीं सकता है तो उसके गले में घंटी कौन बांधेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। Everyone looked at the little mouse। और सभी लोगों ने वो जो छोटा चूहा था उसकी तरफ देखा। Not I said the little mouse and ran out of the room। वो जो छोटा चूहा था वो मैं तो बांध ही नहीं सकता, वैसे करके वो रूम के बाहर भाग जाता है। Not I said another and ran out of the room। Not I said a third one and ran out of the room। मतलब ऐसे करके कि नहीं मैं नहीं बांधूंगा, ऐसे करके एक एक करके जो सारे चूहे थे वो रूम के बाहर भाग गए। No one was ready to bell the cat। The moral of the story is it is easier said than done। मतलब एक एक करके सारे चूहे वहाँ से भाग गए, कोई भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बिल्ली के गले में घंटी बांध सकते। उसका मतलब ये है, यहाँ पे जो स्टोरी की जो कहावत है या मॉरल जो है स्टोरी से हमको ये समझ में आता है, इट इज़ ईजियर सेड, मतलब बोलना जितना आसान है देन डन, करना उतना ही मुश्किल होता है। क्योंकि हम लोग जो चीज़ बोल जाते हैं खुशी में या कोई भी उसमें, वो हमको कर नहीं पाते, वो पॉसिबल नहीं रहता है। जैसे इसमें कि बिल्ली के गले में घंटी, चूहे की तो कोई कि वो ही नहीं था कि वो बिल्ली के गले में घंटी बांध सकते, लेकिन सलाह उन्होंने दे दी, लेकिन वो सलाह मानने वाला या सलाह को फॉलो करने वाला वहाँ पे कोई नहीं था। तो बच्चों ये हमारा लेसन था। आपको ये लेसन कैसा लगा, स्टोरी आपको ये कैसी लगी? तो आपको ये स्टोरी जो है वो आपको रीड करनी है आपके होमवर्क में, और आपको ये जो लेसन है वो नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में 1 टाइम आपको पूरा लेसन आपके बुक में लिखना है। और आपको इसका फ़ोटो, हमको जो 3 नंबर्स दिए हुए हैं वो तीनों में से कोई भी एक नंबर में आपको इसका फ़ोटो सेंड करना है। आपकी हैंडराइटिंग के चेकिंग के लिए मैं आपको ये लेसन है होमवर्क में दे रही हूँ। और बच्चों आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर मैंने आपको जो लेसन समझाया है वो आपको अच्छा लगा होगा तो आपको मुझे और इस चैनल को लाइक करना है। ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।